एग्जाम का डेट शीट निकल गया है आपका। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, डर लग रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर रूटीन बनाइए, एक बेहतर रूटीन बनाइए। रूटीन कहने का मतलब सिर्फ पढ़ने का नहीं, आप कब सोएं कब उठें इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करिए। क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तो दिन का एक बड़ा टाइम आपको मिलेगा और उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने या नई चीज़ों को पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर रूटीन होगा, चुलबुली फिल्में, चटपटी गपशप जैसी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा रूटीन तैयार करिए, टारगेटेड होकर आप पढ़ाई करिए। वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, एक बार में एक सब्जेक्ट को पढ़िए, एक बार में एक सब्जेक्ट को लीजिए। बहुत ऑब्वियस है कि आप जब मैथ्स बना रहे होंगे तो आपको एसएसटी या साइंस के ख्याल आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए अगर आप मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद एक कॉन्फिडेंस होगा। जब आप एसएसटी पढ़ रहे होंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैथ्स हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो बेहतर आउटपुट आ सकते हैं इससे। एसएसटी कंप्लीट करने के बाद फिर साइंस को पढ़ते हुए आपको एसएसटी का डर नहीं होगा। तो जिस समय आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, अगर साइंस के ख्याल आ रहे हैं तो जो कि ये विचार है उसको दूसरे विचार से काउंटर करिए कि कोई नहीं, एसएसटी कंप्लीट होने के बाद फिर हम साइंस पर भी फोकस कर लेंगे। साइंस के वक्त अगर मैथ्स के ख्याल आ रहे हैं तो इसके लिए भी सिमिलर काउंटर आर्ग्यूमेंट आप दीजिए अपने आप को। एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। रूटीन बेहतरीन होना ही चाहिए। और फिर तैयारी करते हुए ये भी मत सोचिए कि हमारे आस पड़ोस में अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, उनसे हम कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, चंटू बंटू चोखा चटनी जैसे लोग मिलेंगे आपको। अपने आप पे भरोसा करिए और अपनी तैयारी बेहतर करने की कोशिश करिए। टू बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप को, अपने रूटीन को जो जिसको आपने बनाया है उसको डिसिप्लिन में बहुत बेहतर तरीके से फॉलो करिए। स्ट्रिक्ट रहिए अपने प्रति, हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि हम सभी देखते हैं अगर थोड़ा सा भी हेल्थ ठीक नहीं रहता हमारा तो हम उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, फोकस हमारा थोड़ा सा डेविएट होता है, हम सही तरीके से आउटपुट नहीं दे पाते, हम नहीं पढ़ पाते। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और स्टिक टुवर्ड्स योरसेल्फ में आप ये देखते देखिए, मैनेजमेंट में इसका खूब ध्यान रखना होता है, क्या करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं करना है। तो इसमें आप एक चीज़ों का अभी ध्यान रखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एकदम अनिवार्य है। अनिवार्य, नेसेसरी कहने का मतलब वैसी चीज़ें जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ देता हूँ, जैसे ब्रश करना, जैसे नहाना, खाना खाना, और भी ऐसे कई काम जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे काम पर फोकस करिए जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और आपके अलावा अगर कोई काम कर सकता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट स्ट्रीक बनाना, ये सारी चीज़ें आपके अलावा, लेट सपोज आप इंस्टाग्राम के आईडी किसी को दे देंगे तो वो भी लॉग इन करके आपके आईडी को चला सकता है। लेकिन प्राइवेसी नाम की चीज़ है, आप क्यों देंगे किसी को इंस्टाग्राम की आईडी? आप अगर नहीं चलाएंगे अभी तो ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम बुरा मान जाएगा, एकदम चिखने चिल्लाने लगेगा। अभी आप छोड़ सकते हैं उसे, वो अनिवार्य कार्य के रूप में नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जाने से एकदम से वहाँ पर एकदम खलबली मच जाएगी, क्रांति आ जाएगा। आप वैसे जगह को इग्नोर कर सकते हैं, अभी अगर कर सकते हैं तो इग्नोर करिए। और इससे चूंकि वहाँ का टाइम जो बच पाएगा आप उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 10th के रिजल्ट को लेकर सभी लोग क्यूरियस रहते हैं। एग्जाम का डेट शीट आ गया तब से, आपका एडमिट कार्ड आएंगे तब पूछे जाएंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, सेंटर कहाँ है, रिजल्ट कब आएंगे, ये सभी। और रिजल्ट में इस बार डिवीज़न और ये सब हटा दिया गया है। तो डिवीज़न हटा दिया गया है, ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी होंगे वो आपको एक अलग ही दुविधा में डाल देंगे। पूछेंगे कि चलो बच्चे ये बताओ कि आपने टोटल परसेंटेज कितना आना बन रहा है आपका, और अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या 10th किया तुमने, तुम अपना परसेंटेज भी नहीं निकाल सकते हो। तो सीबीएसई ने एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी है। वो खुद परसेंटेज निकाल कर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग आपसे पूछेंगे। तो इसे एक पॉजिटिव प्रेशर के रूप में लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। डरा नहीं रहा हूं मैं, इन सभी सच से अवगत करवा रहा हूं आप लोगों को। एक बेहतर रूटीन बनाइए, सोने का, उठने का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और चुलबुली फिल्में, चटपटी गपशप, अंट बंट चंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैसी चीजें करिए जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। अदरवाइज अगर आपके अलावा कोई कर सकता है तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए और अच्छे से डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। और एग्जाम का दिन एक एक दिन करके कम होता जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।